एक बहुत बड़े डायनेमिक लीडर हमारे बीच आ रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जब तक वो इस सिस्टम को बताए आप लोग शांतिपूर्वक उसको सुनेंगे, लेकिन उनके लिए आप एक जबरदस्त ताली बजाएंगे। आइल भाई डॉक्टर MP सिंह, जबरदस्त ताली। सबसे पहली बात कि मैं दिल्ली का हूं और दिल्ली का इंसल्ट नहीं होना चाहिए। अगर ताली बजाने से ही दिल्ली का नाम होता है तो प्लीज तालियां जोरदार करिए। थैंक यू। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला। पिछले 10 साल से दिल्ली में रहता हूं। अपना एक बिजनेस करता हूं, वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस, और अब कुछ दिनों से दोस्तों आपसे बिजनेस सीख रहा हूं। आरसीएफ बिजनेस सीख रहा हूं। मैं वो सिस्टम सीख रहा हूं जिस सिस्टम से हमारा देश आजाद हो सकता है। हेलो, आप भी सिस्टम सीखना चाहते हैं क्या? सीखना चाहते हैं? दोस्तों एक बात, जब तक इस हाल में आप बैठे हैं, यस और नो का उद्घोष जोरदार तरीके से कीजिएगा, जबरदस्त तरीके से। आपके अंदर कितनी जान है ये दिखाएगा आपका यस और नो। अगर आपको पसंद आता है तो यस, अदरवाइज नो। नो भी इतना तेज बोलिएगा कि आपके हाथ में आपके आवाज घुस जानी चाहिए। यस, मैं अकेले इतना तेज बोलता हूं, बोलते लोग यस, यस। थैंक यू। जोश पैदा करेंगे तो बहुत कुछ दे देंगे। दोस्तों आज आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए अपने दिमाग में बातें बैठा लेना कि आज इस हाल में ऐसी शख्सियत उपस्थित है कि आपने उनकी थोड़ी थोड़ी बातें सुन ली, अपने अंदर डाल ली आप लोगों ने, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, गारंटी हमारी है। आप बस उनकी बातों को सुन लें। हम एक कंसेप्ट की बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। RCM कंसेप्ट, RCM साइड कंसेप्ट मार्केटिंग। यस, यस, क्या बात है? अगर यस बोला जाए तो यस बोलिए करके चिल्ला के, मजा नहीं आता है। यस नहीं बोलेंगे तो डॉक्टर को सुना नहीं पाएगा। ऊर्जा देते रहिए, हमें आपसे हमसे यस। दोस्तों एक ट्रेडिशनल बिजनेस जिसे हमारे दादा हमें भी अपनी गरीबी देके चले गए, हमारे पिताजी गरीब थे वो हमें गरीबी देके चले गए, हमारे पिताजी कर्जदार थे हमें कर्जदार बना के चले गए। इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो RCM कंसेप्ट में आना पड़ेगा, और आने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा सिस्टम के बीच में आ चुका है जिससे आप अपने पिछली पुस्तों को भी आजाद करके चले जाएंगे। दोस्तों आपसे प्रवेश कर जाता है, मैं उसका नाम लूंगा। मैं चाहूंगा कि अपने फाउंडर, अपने डायरेक्टर के नाम से जिन्होंने हमें बड़ा सिस्टम दिया है, आप लोग उनके नाम से ताली बजाएंगे, स्वागत करेंगे। मैं नाम लूंगा मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा।
अपलाइन हमारी माँ की भूमिका में होते हैं और अपनी माँ के लिए जितनी भी स्वागत, जितनी भी शब्द आप डालेंगे कम होगा। आपकी जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां आपकी माँ पूरा करेंगे और आप जो भी परेशानियां में रहेंगे अपने बहन को बता दिया करेंगे। दैट इज सिस्टम। मैं आपकी इसी सिस्टम को जो ट्रेडिशनल सिस्टम आप करते चले आते हैं, हम करते चले आ रहे हैं, या कैसे किया जाता है, कैसे होता है, सबको पता है। मैं इसको आप लोगों के सहयोग से बताना चाहूंगा, एक डेमो दिखाना चाहूंगा कि आज तक जो सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं वह सिस्टम हमें क्या करता, हमें क्या दिया आज तक, और एक आज जो सिस्टम आपको क्या देगा। इसके लिए मैं इस बीच से अपने 7 साथी, ऐसे साथी जो आश्रम के देश में होंगे, हमारे साथ रहेंगे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। 7 साथी तालियां बजाते हैं, स्वागत के लिए तालियां बजाते हैं। और ताली बजाने में कोई कोताही नहीं, ताली वापस करना किससे करेंगे हमारे बताइएगा। स्वागत करने में कोताही नहीं। थैंक यू दोस्तों। ये सिस्टम को बताने के लिए हमारे साथ साथी उपस्थित हैं। मैं एक डेमो दिखाऊंगा जो आज तक आप करते रहे हैं, आप जानते भी हैं, परिचित भी हैं आप, और इस डेमो में आप मेरा सहयोग करना। ठीक है, अब आप ये देखिए, 7 चेहरे। जैसे हम प्रतिदिन कहते हैं हमारे घर में सामान, कोई भी सामान इस्तेमाल होता है दोस्तों, वो सामान कहां से बनता है? किसी न किसी कंपनी में। ये कंपनी, हम इनको मान लेते हैं कि ये कंपनी है। कोई भी कंपनी सामान बनाती है, किसके लिए? सामान कंपनी किसके लिए बनाती है? कस्टमर के लिए, मेरे लिए, यूजर के लिए। ये इसको हम यूजर मान लेते हैं, ये है कस्टमर, हमारे बीच के साथी। ये दोस्तों, इनको किसी सामान की आवश्यकता होती है, फिर कहां से लेके आते हैं? कंपनी से? नो। इनकी या हमारी हैसियत नहीं है दोस्तों कि हम एक साबुन 5 रुपए की साबुन खरीदने के लिए कंपनी में जा सके। ये कहां से लेके आते हैं? अपने पड़ोसी दुकानदार से, किसी रिटेलर के पास से। ये बंदा इनका पास में होता है, ये होता है हमारा रिटेलर। 4 दिन सामान खरीदते हैं 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए का। ये दोस्तों, क्या ये रिटेलर के पास कोई फैक्ट्री है? नहीं है। ये सामान कहां से लाता है? एक अपने होलसेलर के पास से। ये होलसेलर के पास से, इनके बगल में होता है, ये वहां सामान लेके आते हैं। ये होलसेलर के पास कोई फैक्ट्री है? होती है क्या? जोर से बोला कि दोस्तों, ये सब नो। ये होलसेलर सामान कहां से लाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो सामान होलसेलर जाते हैं, खर्चा करता है, वहां से लेके आते हैं। ये क्या इनके पास फैक्ट्री होती है? नो। ये डिस्ट्रीब्यूटर सामान कहां से लाते हैं? C&F एजेंट, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। स्टेट में एक एजेंट होता है, यहाँ पे खड़े रहते हैं, इनके पास से ये सामान लेके आते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, एक शख्स और हमारे बीच में इन्वॉल्व होता है। वो अगर इस कस्टमर के पास फैक्ट्री कोई भी सामान बनाती है, 1 लाख साबुन अगर कंपनी ने बनाया, तो कस्टमर के पास कैसे पता चला? एक एडवर्टाइजमेंट। लाइक ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, एनी फेमस पर्सन। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये यहाँ पे खड़ा होता है बंदा, ये माइक पे, ये टीवी में, विज्ञापन में आगे चिल्लाता है कि लब से नहाओगे तो गोरे हो जाओगे। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि हमारे ठंडापन का राज कौन तेल? नॉर्थन तेल।
एक व्यक्ति हमारे कमाई का 30% पैसा ले जाता है तो हमारे कुछ भी नहीं करता है। एक प्रश्न आप हमारे कस्टमर का निमर दे, क्या ये बीच वाले कुछ लोग इस सामान में कुछ क्वालिटी में इंक्रीमेंट करते हैं? नो, कुछ भी नहीं करते हैं दोस्तों। ये 700 लोग लिए अगर आप ध्यान देंगे तो इनके कस्टमर ये 10 रुपए की साबुन खरीदता है दुकान से, अगर दिन भर मेहनत करता है रगड़ता है साबुन खरीदता है तो पैसा ये कमाते हैं। इनका बच्चा कम से कम तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता ही है, चाहे इसका बच्चा प्राइमरी स्कूल में न पढ़ पाता हो। यस, कमाई किसकी है? कस्टमर की। बच्चा पढ़ता है इनका कॉन्वेंट स्कूल में और इनके पास रह जाएंगे तो इनका बच्चा कम से कम अपने घर से दिल्ली तो पढ़ने आ गया होगा। यस, कमाई किसकी है? कस्टमर की। इनका बच्चा कम से कम पढ़ने अमेरिका चला ही गया होगा। यस, कमाई किसकी है? कस्टमर की। एक कस्टमर कमाता है और इतने लोगों के बच्चों को अमेरिका पढ़ाता है, बीवियों को शिकार में घुमाता है, इतने लोगों के कुत्तों को भी ये शिकार में घूमना पड़ता है। दोस्तों, हमारा आदमी हम एक 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा रगड़ते रगड़ते थक जाते हैं जिंदगी पर हमारी रोजी रोटी की पूरी नहीं हो पाती है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम का आज तक हम फॉलो करते चले आ रहे हैं। इस सिस्टम को गरीबी से चलाया है। आज तक जब भी हमने सिस्टम लिया गरीबी दिया। एक सिस्टम कंपनी की आवश्यकता हम सबको पड़ेगी। ये अगर ये कस्टमर सोच रहे कि आज के बाद हम अपने निगरान बात से सामान नहीं खरीदेंगे तो आप कल्पना कीजिए इन लोगों का क्या होगा? क्या होगा इन लोगों का? इनका बच्चा अमेरिका पढ़ने जाएगा? इनकी बीवी ऐसी कार में घूमेगी? नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। जहां मैं हूं यहाँ खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे कस्टमर की आवश्यकता है, कंपनी की आवश्यकता है, बीच में बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। आप अगर तय कर लें सामान खरीदने जाएंगे, जिस दुकान का नाम होगा डायरेक्ट सेलिंग मेथड का सिस्टम पालन करेंगे, कंपनी से सीधा सामान खरीदेंगे और जो पैसा इनके बीच में जाता था वो पैसा हम अपने घर लेके आएंगे। लेना चाहेंगे? उस सिस्टम को जानना चाहेंगे? दोस्तों, थोड़ा सा काम करना है। कस्टमर को यहां बुला लेना है और कंपनी को यहां बुला लेना होता है। कंपनी कहती है कि मैं वही कंपनी हूं, अपना नाम आपने रख दिया है और कस्टमर अपना नाम डिस्ट्रीब्यूटर रखवा देती है और दोनों को हाथ मिलवाती है, कहती है कि दोस्तों ये काम हो सकता है। इन लोगों को क्या किया जाए? क्या किया जाए? इन लोगों को ऐसा किया जाए कि क्यों ना इन लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाए। जब ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमने तय कर लिया सामान हम यहाँ से खरीदेंगे तो ये क्या करेंगे? इनको भी क्या करेंगे? यहाँ से सीधा जोड़ देंगे। यहाँ से जो हमारे लोग पीछे आ जाएंगे, ये यहाँ से सबको पीछे लाइन से लगा देंगे। ये जुड़ा कंपनी से, ये लाइन से पीछे जाएंगे। सिस्टम समझ में आया? ऐसा कर सकते हैं हम? कर सकते हैं? जितने नए लोग बैठे हैं क्या आरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? कितने लोग नए? और जितने लोग नए आए हैं आरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज खड़े हो जाएंगे अपने स्टेज से, अपने साथ खड़े हो जाएंगे। यस, यस, तो स्वागत करेंगे, जबरदस्त ताली स्वागत करेंगे। यस, कहें कि लोग अपनी तैयारी करें आरपीएफ ज्वाइन करने के लिए प्लीज। अपने